वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वोटर पेंशन भी लागू कर देना मोदी जी। जब सारे स्टेट के चुनाव एक बार में होगा, प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी एक समय में ही होगा, तो ये देश का फायदा होगा कि घाटा होगा, सारे लोग को पता है कि फायदा ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन एजुकेशन भी कर देते, तो मोदी जी वही काम करते जिसमें मोदी जी को भी फायदा। कल इलेक्शन ड्यूटी में जा रहा था जम्मू कश्मीर में, बीएसएफ के जवान गाड़ी पलट गया। हमेशा देश में चुनाव होते रहता है, क्या सेंट्रल फोर्स में जानवर है का कि दिन भर आपके चुनाव कराते चले? जब लंगड़ी सरकार है तब वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह कहाँ से? जनता का फायदा होगा। अरे मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं। वो हर साल आपको देख लिया, हर एक स्टेट में 2-4 स्टेट में ऐसे हैं कि जो कि इलेक्शनें होती है। अब वो इलेक्शनें होती है तो एक स्टेट का अगर कितना भी खर्च कम से कम अगर खर्च होती है तो 20 से 25 करोड़ रुपया आपको एक इलेक्शन में। विपक्ष का काम है केवल विरोध करना, ठीक है। विपक्ष वालों से यही कहना चाहेंगे कि विरोध कीजिए आप। विपक्ष में तो एक मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा देश का विकास नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दिया गया और वहीं लगातार विपक्ष के द्वारा लगातार उन पर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे काफी गड़बड़ घोटाला होगा। अब आगे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को जनता कैसे देख रही है और इसके साथ ही इससे क्या फायदा होगा और इससे क्या नुकसान होगा। अच्छा, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी दिया गया उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपकी न्यूज़ जितने भी देखने वाले हैं सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, जय श्री राम। जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है ना, इसमें किसी को शक होना ही नहीं चाहिए कि कानून अच्छा नहीं है। आप देख लीजिए कि 12 महीने होते हैं साल में, 28 स्टेट हैं। हर एक महीना में साल में 1-2 स्टेट का चुनाव होता ही रहता है। सबसे पहले समय की खराबी होती है। जो टीचर आप देखती होंगी सरकारी स्कूल में जब इलेक्शन होता है तो छुट्टी कर दिया जाता है। टीचर की कमी हो जाती है, कर्मचारियों की कमी हो जाती है, रुपया भी लगता है। 12,000 करोड़ रुपये का बचत होगा इससे, तो क्या इससे फायदा होगा? 12,000 रुपये बचत होगा, 12,000 करोड़ का, तो हम लोग का विकास में न लगेगा। इससे क्या दिक्कत हो किसी को बताइए? लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, विपक्ष का काम है केवल विरोध करना, ठीक है। विपक्ष वालों से यही कहना चाहेंगे कि विरोध कीजिए आप। विपक्ष में तो एक मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा देश का विकास नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा कदम है जो कि देश के लिए और हमारे राज्यों के लिए बहुत बड़ा एक आपको एक इनकम का स्रोत है। बहुत सारे पैसाओं को बचाना का एक स्रोत है और कहीं ना कहीं हमारे देखिए आए दिन आपको हर साल आपको देख लिया, हर एक स्टेट में 2-4 स्टेट में ऐसे हैं कि जो कि इलेक्शनें होती है। अब वो इलेक्शनें होती है तो एक स्टेट का अगर कितना भी खर्च कम से कम अगर खर्च होती है तो 20 से 25 करोड़ रुपया आपको एक इलेक्शन में खर्च होती है। अब वो एक इलेक्शन खर्च में खर्च तो होती है वो अलग है, पैसा गलत से खर्च हुई हो गई वो अलग हो गई। अब उसके देखिए सारे जिस स्टेट में इलेक्शन होती है उस स्टेट में रहने वाले जितने भी टीचर जो लोग हैं वो स्कूल में पढ़ाना छोड़कर वो जाके आपको जहाँ आपका इलेक्शन है वो सारे अपने इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं। सारे नेताओं को देखिए अपना राज्य का संभालने के, अपने राज्य की समस्या न सुनकर प्रधानमंत्री से लेके राज्य सरकार से लेके सारे जो मंत्रीगण हैं वो बिहार के इलेक्शन में हो या राज्य के इलेक्शन में हो लग जाते हैं अपनी बिहार की समस्याओं को या राज्य की समस्याओं को या देश की समस्याओं को छोड़कर। आपको इससे यही फायदा है कि हमारे बिहार में हो या राज्य देश में हो बहुत सारे आपको ऐसे सुविधाओं से बचत होगी। इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। आपको ये बताइए, जब सारे स्टेट के चुनाव एक बार में होगा, प्रधानमंत्री का इलेक्शन भी एक समय में ही होगा, तो देश का फायदा होगा कि घाटा होगा, सारे लोग को पता है कि फायदा ही होगा। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं, लेकिन मोदी जी थोड़ा वन एजुकेशन भी कर देते ना। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन एजुकेशन भी कर देते तो मोदी जी वही काम करते जिसमें मोदी जी को भी फायदा हो। मोदी जी सिर्फ वही काम करेंगे। मोदी जी सिर्फ एक काम नहीं करेंगे जिसमें नेताओं की घाटा हो और जनता की फायदा हो। मोदी जी सिर्फ यही काम करेंगे, जनता का फायदा हो या घाटा उससे मतलब नहीं, मोदी जी को फायदा होना चाहिए। इससे तो लोगों को फायदा होगा ना। सबसे पहली बात मोदी जी अपने लिए सोचे हैं। मोदी जी भारत के ऐसे पहली प्रधानमंत्री हैं जो हर लोकसभा का चुनाव छोड़ दीजिए,
राज्यसभा का चुनाव होता है तो हर विधानसभा सीट पर जाके प्रचार करने वाला भारत के पहला प्रधानमंत्री है। तो कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन में तो मोदी जी को ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे मोदी जी को भी फायदा है और देश के जनता को भी फायदा है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तो वन एजुकेशन भी तो होना चाहिए मैडम। तो हालात इस तरह से है, वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देने वाले आप क्यों नहीं 2014 के बाद आप फुल बहुमत में आए, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन करा सके पारित? क्या मजबूरी थी? जब लंगड़ी सरकार है तब वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह कहाँ से? जनता का फायदा होगा। अरे मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं। बढ़ते बेलगाम महंगाई है, महंगाई पर कोई बोलता है? अभी किस तरह से आलू से लेके प्याज तक, प्याज से लेके दाल तक, दाल से लेके तेल तक का हालात देख रहे हैं, कितना महंगाई है? लहसुन कैसे बिक रहा मालूम है? अच्छा, तो वन नेशन वन इलेक्शन से तो फायदा होगा ना, समय बचेगा, पैसा अरे बचेगा। ये नेताओं का ड्रामेबाजी है। ये नेता लोग घोटाला करते चले आए हैं, 11वें साल में घुस गए, समझ गए? अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन क्या मोदी जी अपने फायदे के लिए ला रहे हैं? अरे देखिए, किसी को जानकारी हुई, किसी की जानकारी हुई भी नहीं करेगा। सुनिए, नाम बता रहे थे, नेहरू जी अपने फायदे के लिए कराए थे 1951 से लेकर 1967 तक लगे। हाँ, 1951 से 1967 तक हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन। तो सबसे पूछे, नेहरू जी अपने फायदे के लिए किया था, कांग्रेस अपने फायदे के लिए किया था? बेवकूफ़ी है, कुछ भी बोल रहे हैं। कल इलेक्शन ड्यूटी में जा रहा था जम्मू कश्मीर में, BSF के जवान गाड़ी पलट गया। हमेशा देश में चुनाव होते रहता है, क्या सेंट्रल फोर्स मैंने जानवर है का कि दिन भर आपके चुनाव कराते चले? कहीं का सेंट्रल फोर्स क्या है? बंधु मजदूर है? कभी बिहार जाए, कभी छत्तीसगढ़, कभी उड़ीसा, कभी भुवनेश्वर, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या है? बंधु मजदूर आपका? अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहे हैं। अरे देखिए, विपक्ष अपने किए हुए कारनामे पर निशाना साधता है। नेहरू जी खुद 1951 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव भइल है, अब फिर बोल रहा है कि गलत है। तो मैं नेहरू जी बोलो कि हमारा पूर्वज गलत है, कांग्रेस जो किया है गलत किया है, बोल रहे हो ना? जाके अमेरिका में बोलबे किया कि अब भारत हम लोग चाइना से ही पीछे, अब ओकर इहो पता नहीं कि सबसे बेसी भारत पे हुक्म हमरे रहा है, कांग्रेस शासन किया है, और फिर भी जाके बोल रहा हम भारत पे पीछे है। तो उनका बातें का अनमोल है जी, विपक्ष का। बोल रहे हैं कि इससे घोटाला होगा। अरे तो भाई 1951 से लेकर 67 तक घोटाला हुआ होगा तो उनको मालूम है होगा। अभी तो बीजेपी ना किया है, इसलिए बीजेपी को नहीं पता है। वो घोटाला कर चुका है कांग्रेस परिवार। मतलब इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा जी। अरे तो 1951 से 67 तक घोटाला के लिए हैं, राहुल गांधी हमारा बताएंगे उनका जो नेहरू जी थे वो क्या घोटाला करके बनाए थे सरकार? अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन्हें वो जो अभी बताया है 1967 में नेशन का बात के वन नेशन वन इलेक्शन का, तो आप ये बताइए कि 1967 का स्थिति क्या था? उस समय में हमारा देश का आज़ादी और अथी से जूझ रहा था, उसके बाद आज़ादी में आया और अर्थव्यवस्था भी सब चौपट था। इस कारण से उस समय डेमोक्रेसी सिस्टम के कारण वन नेशन वन इलेक्शन कराया गया था। कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, ये तो नुकसान होगा। अगर नुकसान कैसे होगा? फायदा होगा ना, समय बचेगा। पहले बात सुनिए, आप समय बचने की बात करते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वोटर पेंशन भी लागू कर देना मोदी जी, तब जानेंगे कि गरीबों का हित की बात ये है। पैसा भी तो इससे बचेगा। ये पैसा बचेगा ना तो वोटर पेंशन लागू कर दे। अच्छा, वोटर पेंशन लागू कर दे। कोई सिस्टम, कोई सुविधा नहीं चाहिए जनता को। जनता को सिर्फ वोटर पेंशन चाहिए। हर व्यक्ति के 6,000 रुपया चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? अगर मान लेते वन इलेक्शन वन जो होता इलेक्शन होगा एक बार, तो फायदा जनता के हो गया। फायदा जनता को होगा, लेकिन विपक्ष वाले हंगामा कर रहे हैं, बोल के रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। देखिए, अब विपक्ष क्या सोच के बोलता है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन फायदा इस मामले में होगा कि एक बार कोई जाएगा वोटर कराने के लिए, एक बार खर्च में सब काम हो जाएगा, बचाव तो होगा। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हर बार इलेक्शन करेंगे तो हर बार खर्च होगा, वो बोझ जनता पर पड़ेगी, वो बोझ जनता पर पड़ेगी। इसलिए वन इलेक्शन वन एतबार में फायदा जनता को है। मतलब ये सक्सेस होगा? देखिए, सक्सेस करने के लिए चाहेंगे तो सरकार चाहेगी तो काहे नहीं हो सकता है। अगर सरकार ये वन इलेक्शन एक बार कराएगा तो खर्च तो कम होगा ही, एक ही बार में सबको हो जाएगा। मान ले तो मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, जितना भी हो एक बार में होगा, और जितना बार होगा उतना बार खर्च होता है, उतना बार महंगाई बढ़ता है। इससे कम कंट्रोल तो हो सकता है, जनता की फायदा हो गया।
और पॉलिटिशियन का फायदा है तो अपना आधार पर करता है, अपने सोच के करता है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, कम समय में सब काम हो जाए, सब काम हो जाए। लेकिन विपक्ष वाले तो हंगामा कर रहे हैं। ये रोड साफ करे वाला सब एक के बाद दिन में हो जाए, बढ़िया है, अच्छा ना। अच्छा है। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं कई लोगों का कहना है कि ये जो है इससे काफी फायदा होगा, और वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से काफी नुकसान हो सकता है। अब बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।